हेलो एवरीवन। जून मंथ के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जून मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो हमने जून मंथ की जो क्विज है उसको डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें डेली बेसिस पे जो क्विज चल रही हैं आप उनको सोल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जो करंट अफेयर्स का। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द इलेक्शन कमीशन। तो रिसेंटली जो राजीव कुमार हैं जो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जब इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए फ्री और फेयर जो इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 है जिसके थ्रू इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का जो मेन एम है। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसके अंदर बताया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ और यही रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई भी इलेक्शन है उसको कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सुपरिंटेंडेंस करना है, या इसके अलावा कि जितने भी इलेक्टोरल रोल्स हैं जहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है इलेक्शन से पहले। अगर हम बेसिकली बात करें कौन कौन से इलेक्शंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिसेंटली जो इलेक्शन कंडक्ट होने वाले हैं हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के, तो उनको हर स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर को और इसके अलावा पार्लियामेंट जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए, तो उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कभी कभी एक बात निकल के आती है जो थर्ड टायर इलेक्शन होते हैं या स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो उसका क्या काम होता है बेसिकली। सो अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो थर्ड टायर जो वोटिंग्स हैं इन द अर्बन लोकल बॉडीज़ में या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, तो उन इलेक्शंस को जो कंडक्ट कराता है उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 243 के थ्रू आर्टिकल 243 के सेक्शंस हैं के एंड जेड, उन सेक्शंस के थ्रू इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हम बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, मल्टी मेंबर बॉडी है चीफ जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में अगर हम बात करें कंपोजिशन की। स्टार्टिंग में जो इनिशियली 1950 से लेकर जो इनिशियली जो इलेक्शन कमीशन था वो ओनली सिंगल मेंबर बॉडी था, एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। उसके बाद में ही क्या हुआ कि जो वोटिंग का एज है उसको रिड्यूस किया गया, 18 ईयर्स कर दिया गया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू वोटिंग की एज को रिड्यूस किया गया था। 18 ईयर्स पे आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन को पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया, फिर उसके बाद में दोबारा रिमूव कर दिया गया। ये एक प्रोसेस है, आप इस चैप्टर के बारे में जब रीड करोगे लक्ष्मीकांत के अंदर तो आपको उसके अंदर मिलेगा। फिर दोबारा से इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली 3 मेंबर्स इसके मेन कमिश्नर्स हैं। वन इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो कुछ रीजनल कमिश्नर भी हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिकमेंडेशन होता है उसके ऊपर रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स अगर हम इस टॉपिक के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्शन जो कमिश्नर्स हैं जो वन चीफ इलेक्शन कमीशन एंड 2 इज़ द इलेक्शन कमिश्नर्स। सो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है इलेक्शन रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के अंदर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके कंपोजिशन के अंदर हम चलते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके जो जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करता है, फिक्स करता है। जैसे हमने बात किया 1989 से पहले ओनली सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर 1989 के बाद में जब एज को रिमूव किया गया, जो एज को रिड्यूस किया गया, जो वोटिंग एज थी उसको 18 ईयर्स किया गया, तो उस टाइम में फिर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। फिर इसको दोबारा से रिड्यूस किया गया, फिर कंटिन्यू मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है। अब प्रेजेंटली जो इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें रिमूवल की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अगर रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव किया जाता है वो सेम लाइक द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के रूप में यहाँ पे रिमूव किया जाता है
कि जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है वो ही यहाँ पे अलाउ होगा। इसके अलावा और बात करें जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और रीजनल कमिश्नर्स हैं उनको जब तक रिमूव नहीं किया जाता जब तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का रिकमेंडेशन ना हो। तो फ्रेंड इसके बारे में कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर आता रहता है कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी इक्वल ट्रीट के लिए काफ़ी बार पेटिशन केसेस एडिटोरियल्स इसके बारे में आते रहते हैं कि वो लोग उन लोगों का एक्चुअली में इलेक्शन कमिश्नर जो हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर उन लोगों का बोलना है कि हाँ इक्वल पावर नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अ मोर पावरफुल देन द अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि यहाँ पे जो रिमूवल का जो पावर है रीजनल कमिश्नर्स को एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को जो रिमूव करने का जो पावर है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। तो फ्रेंड्स अगर हम आगे चलें कुछ इंपॉर्टेंट रोल की बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन का जो मेन वर्क है वो कंडक्ट कराना या सुपरवाइज करना इलेक्शंस को जो मेन है उसके अंदर अगर हम बात बोलें तो कंडक्ट द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेन एम है। इसके अलावा कंटिन्यू इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कंटिन्यू हर साल हर बार जब भी इलेक्शन जो कंडक्ट होता है इन एवरी 2 ईयर्स इन इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर किया जाता है और उनकी जो लिस्ट है वो बार बार इलेक्शन कमीशन कंटिन्यू अपनी साइट के ऊपर अपलोड करते हैं कि दिस इज़ द न्यू लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट है ये। सो फ्रेंड्स दिस इज़ इलेक्टोरल रोल और प्रेजेंटली ये इस वजह से भी न्यूज़ में है कि रिसेंटली जो आधार को इसके साथ लिंक करने से रिलेटेड एक जो एक्ट था जो उस पार्लियामेंट के अंदर लास्ट ईयर जो विंटर सेशन के टाइम पास किया गया। तो फ्रेंड्स इस वजह से भी जो इलेक्टोरल रोल्स है वो कंटिन्यू न्यूज़ में है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे कंडक्ट कराना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ही मेन काम होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करना, ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करना, इलेक्टोरल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना जिससे स्मूथ वे में कंडक्ट किया जा सके इलेक्शंस को। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करना। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का भी पावर क्या इलेक्शन कमीशन को है, तो फ्रेंड्स डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं है, ओनली रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसके थ्रू इसके खिलाफ में कभी कभी आवाज़ भी उठती है कि जो पहले प्रेजेंटली जो प्रोसेस है वो तो एक फंडिंग का जो प्रोसेस है उसको बोला करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक प्रोसेस है इसके बारे में आप रीड करोगे फ्रेंड्स। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पहले बोला जाता है, तो जो पार्टीज़ हैं जिसके थ्रू जो मनी का जो ट्रांसफ़र होता है उससे रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ के अंदर चला करता था। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स कि अपॉइंटमेंट डेट का अपॉइंट करता है कि नॉमिनेशन का जो डेट है वो क्या डेट रहेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगाना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स जो फाइल किए जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा उनको स्क्रूटनाइज करना भी मेन काम होता है इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा अगर पोल्स को एडजर्न करना है, कोई भी एग्जिजेंसी आ गई है, कोई भी इमरजेंसी आ गई है, उनको भी जो पोल्स को एडजर्नमेंट करने से रिलेटेड जो पावर है वो भी इलेक्शन कमीशन की ही पास है। इसके अलावा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा इनको बताया जाता है कि यहाँ पे जो बूथ है बूथ का रिगिंग हो गया है, बूथ कैप्चरिंग हो गया है, तो उसके रिलेटेड इसमें बात है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से रिलेटेड फ्रेंड्स आपने एक मूवी को देखा होगा, न्यूटन मूवी जो है राजकुमार राव की, तो उसके बारे में आप देखना फ्रेंड्स। उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज़ मोर पावरफुल ऑन अगर एक बूथ की बात करें जहाँ पे इलेक्शन वोट का कास्ट होता है। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट का अगर हम बात करें तो ये 2019 के टाइम में जो लोकसभा इलेक्शन था उस टाइम में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू वेरीफाई भी करवाया जो वोटिंग जो रैंडम वे में वीवीपैट के थ्रू जो चेकिंग किया गया कि जो वोट्स हैं वो कंटिन्यू फेयर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स तो काउंटिंग करना, डिक्लेरेशन करना, बाई इलेक्शन कंडक्ट कराना। अगर कहीं पे बाई इलेक्शन का अगर कोई पोस्ट है वो वैकेंट हुई है या रिजाइन की वजह से वैकेंट हुई है और कोई रीजन की वजह से वैकेंट हुई है तो उस वजह में उस समय में वहाँ पे बाई इलेक्शंस का कंडक्ट कराना। रिसेंटली फ्रेंड्स लास्ट ईयर भी ये न्यूज़ के अंदर था कि लास्ट ईयर उत्तराखंड के जो सीएम को रिमूव करने के बाद में या रिजाइन करवाने के बाद में किसी दूसरे पर्सन को वहाँ पे सीएम के लिए अपॉइंट किया गया था। वो तो उस टाइम में वहाँ पे बाई इलेक्शंस का कंडक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि जब भी कोई भी असेंबली है अगर लोकसभा की भी बात करें उसका टाइम पीरियड अगर लेस देन द 6 मंथ होता है
अगर उसका डिजोल्व होने में, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन कंडक्ट कराना, बाई इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके थ्रू फेयर वे में इलेक्शंस हो सकें। ऐसा नहीं है कि जो रिच पीपल्स हैं वो मोर इन्फ्लुएंस दिखाएं, तो सभी लोग इक्वल, जो मनी का जो भी इनका एक्सपेंडिचर है कैंडिडेट्स का वो इक्वल रहे, कोई भी मनी के थ्रू वोट्स को खरीदने की कोशिश ना करे। तो इन सब वे में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, कितनी देर प्रचार करना है आपको, लाउड स्पीकर से कितनी देर होगा, तो ये सब चीज़ें हैं जो कैंपेनिंग से रिलेटेड हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं। तो ये सब चीज़ें भी ही इलेक्शन कमीशन ही इंश्योर करता है कि उनको एमसीसी को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट रूल्स हैं कि जो सिंबल्स हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कौन सा सिंबल आप, अगर हम फ्रेंड्स बात करें, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर इलेक्शन को कंटेस्ट करता है तो उसको भी एक सिंबल दिया जाता है। अगर हम बात करें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो उनका तो सिंबल फिक्स होता है, बट कोई इंडिपेंडेंट अगर कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है तो उसको सिंबल अलॉट करना भी इलेक्शन कमीशन का ही मेन काम होता है। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन। आप इलेक्शन कमीशन के बारे में रीड करना। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द मिशन अमृत सरोवर। तो फ्रेंड्स, इसका जो नेम है उसी से पता लग रहा है। अमृत मीन्स जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जो 75 ईयर्स वो हमारी इंडिपेंडेंस को कंप्लीट होने वाले हैं, उसके लिए जो 1 ईयर तक जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंट्री में जो काफ़ी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनको रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो सीतारमन राजू हैं, अल्लूरी सीतारमन राजू आंध्र प्रदेश से, तो उनको भी अभी रिसेंटली स्टैचू को वहाँ पे इम्प्लीमेंट इस्टेब्लिश किया है। तो मिशन अमृत सरोवर इज रिलेटेड टू द पॉन्ड, तो वाटर रेजुनेशन से रिलेटेड है ही। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बोला है कि जो पॉन्ड्स के अंदर से जो मिट्टी निकलती है, पॉन्ड को अगर दोबारा से रेजुनेट करने की कोशिश की जा रही है, सो उस मिट्टी का आप लोग अपने जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी अपने रेलवे ट्रैक है या रोड का जो अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसके अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो चल रहा है, तो उसको आप यूज़ कीजिए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अमृत महोत्सव की, तो जो रिसेंटली जो पंचायती राज डे जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स आप बताना कि पंचायती राज डे से जस्ट 2-3 डेज बैक एक डे मनाया जाता है अबाउट द सिविल सर्विस, तो वो कौन सी डेट को मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो 24 अप्रैल को अमृत जो सरोवर है उस स्कीम को लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंदर जो मेन एम था वो था कि जो 50,000 वाटर बॉडीज़ को बनाना है, मिनिमम जिनका साइड 1 एकड़ होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड्स बात करें, 75 वाटर बॉडीज़ को डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाने की बात की गई है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर में। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसी के अंदर नेक्स्ट चलें, तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के अंदर जो अमृत सरोवर स्कीम है वो उसको 2023 की जो 15 अगस्त है उस तक कंप्लीट करना है, और 50,000 अमृत सरोवर्स को कंस्ट्रक्ट करना है कंट्री के अंदर में, जिनकी साइज़ मिनिमम 1 एकड़ होनी चाहिए। और तो इसी के थ्रू फ्रेंड्स कि इनको जब कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो जो हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट की एक स्कीम है, महात्मा गांधी नरेगा, जो MG नरेगा जिसको बोला करते हैं, तो उस स्कीम के थ्रू इस जो वर्क है, जो रेजुनेशन है पॉन्ड का, उसके यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन की जो ग्रांट्स हैं, आप डिवोल्यूशन के जो फाइनेंस कमीशन का जो डिवोल्यूशन का रिकमेंडेशन था उसके बारे में बताना कि कितना % डिवोल्यूशन है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी जो स्कीम है कि इरिगेशन का जो हर विलेज के अंदर में, हर जो फार्म जो फील्ड है वहाँ पे पानी का जो पहुंचाने से रिलेटेड ये कृषि सिंचाई स्कीम है। इसके अलावा इसमें टेक्निकल पार्ट्स भी हैं कि टेक्निकल का अपग्रेडेशन होना चाहिए, स्प्रिंकल इरिगेशन होनी चाहिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली इरिगेशन होनी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड इन सब 2-3 स्कीम्स को यूज़ करके इस अमृत सरोवर स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फ्रेंड्स।
इसके अलावा बात करें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की, तो अमृत सरोवर को जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो ग्राम सभा के अप्रूवल के द्वारा किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक अगर हम बात करें कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस सेक्टर में या तो उसी को शो करता है। पंचायती जो प्रतिनिधि हैं उनके बिहाफ में अमृत सरोवर्स को नाम दिया जाएगा। अगर हम बात करें टेक्निकल पार्टनर्स की, तो टेक्निकल पार्टनर इसके अंदर भास्करा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन है, वो इसके जो अमृत सरोवर स्कीम है इसके टेक्निकल पार्टनर है। मेन फोकल पॉइंट यही है कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन होगा मिशन के अंदर में, लोकल फ्रीडम फाइटर, उनकी फैमिली, अगर वहाँ पे कोई शहीद हुआ है देश के लिए, पद्मश्री अवार्ड हैं तो उनके नाम पे उनको इस वर्क के अंदर में इंगेज किया जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो 15 अगस्त है जो नेशनल फ्लैग है उनका भी होस्ट किया जाएगा अमृत सरोवर साइट के ऊपर में। इसके अंदर अगर हम बात करें जो कोलोब्रेशन में जो मिनिस्ट्रीज हैं बहुत सारी, तो उनके बारे में बताया गया है कि रूरल डेवलपमेंट है, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो हमारे जल जीवन मिशन के लिए है। जल जीवन मिशन के बारे में फ्रेंड्स ये है कि जल जीवन मिशन जो 2024 तक हर रूरल एरिया में रूरल हाउस होल्ड पर फंक्शनल हाउस होल्ड जो टैप है, जो नल का पानी पहुंचना, इनका टारगेट है 2024 तक जल जीवन मिशन। तो स्पेशल बात करें रूरल के लिए है फ्रेंड्स ये जल जीवन मिशन, और ये जल शक्ति के द्वारा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसके थ्रू अगर हम बात करें आज़ादी के अमृत महोत्सव को जो प्रमोट किया जा रहा है, पंचायती राज जो पीपल्स का पार्टिसिपेशन इसके अंदर इंक्रीज होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का अगर हम बात करें तो उसका अगर रोल अगर हम बात करें तो कि वाटर का जो रेजुनेशन है, वाटर कंजर्वेशन की अगर इंडिया में हम बात करें कुछ एंशिएंट कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कहीं पे जोहड़ है, कहीं पे बावड़ी है, तो ये सब कुछ वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ हमारे कुछ तो एंशिएंट वे के कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू वाटर का कंजर्वेशन किया जाए। तो फ्रेंड्स आप इन सब के बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि कुछ वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स थे पुराने टाइम में कि नागालैंड के अंदर कहाँ पे नाला सिस्टम था, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दो टॉपिकों के बारे में हम डिस्कस किया है फ्रेंड्स इसमें। तो यही था इस वीडियो के अंदर। हम ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ लेके आते रहेंगे जिनके अंदर धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स के 1-2 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप रीड किए इनके बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।